जय हिंद साथियों। आज देखते हैं कि जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन आप पढ़ा देखते हैं। संवरण यानी कंडक्शन और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है पर व्यामन को किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन और दूसरा देखते हैं। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाया जाता है? यानी तड़ित जो चालक है वो किस धातु से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है पर तांबा से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन और तीसरा देखते हैं। संवेदनशील तराजू पर खड़े व्यक्ति के गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग क्या होगा? ये हो जाएगा पर घट जाएगी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? यानी किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो ये करता है पर उसका ताप प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये होता है आपका 14.4 ग्राम होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कलम क्यों प्रसिद्ध है? तो ये होगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या समझते हैं? तो ये ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करती है? तो ये करती है आपका निम्न दाब से और उच्च दाब ताप तक की। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आवृत्ति मॉडुलन एफएम में आयाम रहता है। आयाम मतलब क्या है? इसका स्थिर रहता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंगों के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो ये नहीं दर्शाई जाती है आपका ध्रुव नहीं दर्शाई जाती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीले कांच की प्लेट धूप में कैसी दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है आपका नीली नीली दिखाई देती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नीला कांच धूप में नीला क्यों दिखाता है? नीला कांच में नीला कांच धूप में नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका नीला रंग परिवर्तित के कारण। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ये घट जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तांबे के तार की लंबाई दुगुनी करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। इन तांबे की तार की लंबाई को दुगनी करते हैं तो इसका प्रतिरोध कितना होता है? 4 गुना हो जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ईसीजी किस अंग की गतिविधि दर्शाता है? ईसीजी है वो किस अंग का गतिविधि दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका हृदय का। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सा गुण प्रकाश तरंगों में दिखता है पर ध्वनि में नहीं? ये नहीं दिखता होगा, ध्रुव नहीं दिखता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वायु शीतलन एयर कंडीशन कहाँ उपयुक्त है? वायु शीतलन यानी एयर कंडीशन कहाँ उपयुक्त है? तो यह है आपका शुष्क एवं गर्म क्षेत्र में। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा प्रकाशीय उपकरण दोनों आंखों से दूर की वस्तु को देखता है? तो ये देखता है पर दूरबीन देखता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु किस प्रकार की गति दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका समान चाल एवं परिवर्तित वेग पथ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब होता है तब द्रव उबलने लगता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, समुद्र की लहरें किस प्रकार की ऊर्जा संचित करती है? समुद्र की जो लहरें है वो किस प्रकार की ऊर्जा संचित करती है? तो ये करती है आपका गतिज ऊर्जा एवं क्षैतिज ऊर्जा में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका किरित तापमान पर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सभागारों की छत वर्गाकार क्यों होती है? ये होती है आपका ध्वनि दीवार से परिवर्तित होकर समान रूप में पहुंच सके इसलिए। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा स्थिर रहती है? यानी गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा स्थिर रहती है? तो ये रहती है आपका खुली यांत्रिक ऊर्जा रहती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया है आपका एस चंद्रशेखर ने। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रमन प्रभा की खोज पर नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है चंद्रशेखर वेंकट रमन को। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखते हैं, समान चाल से चल रही कार का पथ कैसा होगा यदि दिशा बदल रही हो? तो ये होगा आपका दीर्घवृत्तीय हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं, ब्रश करने पर बालों का अलग अलग हो जाना किस कारण होता है? तो ये होता है आपका स्थिर विद्युत आवेश के कारण। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखते हैं, चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 1983 में मिला था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन किससे कहते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन किससे कहते हैं? तो ये कहता है आपका प्रकाश का विखरना कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, नीला कांच कौन सी किरणें परिवर्तित करता है? नीला कांच जो है कौन सी किरणें परिवर्तित करता है? तो ये करता है आपका नीली। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, एफएम का पूरा नाम क्या है? यानी एफएम का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, तांबे का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी तांबे का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपका तापमान पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नहीं, उपयोग में से सब वो करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ईसीजी का उपयोग किस रोग की जांच में होता है? यानी ईसीजी का जो उपयोग हम लोग करते हैं तो कौन से रोग में की जांच में होता है? तो ये होता है आपका हृदय के रोग में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ब्रश करते समय बालों में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, तरंगों में ध्रुवण किसकी विशेषता है? इन तरंगों में ध्रुवण जो है किसकी विशेषता है? तो ये आपका अनुप्रस्थ की है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, समुद्री लहर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी समुद्री लहर की ऊर्जा की प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका हवा जो है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कलकलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका परमाणु संयंत्र के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ब्रश करते समय बालों का अलगाव किस नियम पर आधारित है? तो ये आपका कूलम का नियम पर आधारित है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।